Hello बच्चों, let's read the question. The question says that a block suspended from a vertical spring is in equilibrium so that the extension of the spring equals the length of an equivalent simple pendulum, that is a pendulum having frequency same as that of the block. तो आइए बच्चों को हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें ये शो करना है कि जो एक्सटेंशन है स्प्रिंग का वो इक्वल है लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सिंपल पेंडुलम के। तो आइए, जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो इक्वल होता है हमारे टू पाई इन टू स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी के। और जो हमारा टाइम पीरियड है स्प्रिंग के केस में वो हमारा इक्वल होता है 2 पाई इन टू एम बाई के एम बाई के। सो यहाँ से जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो फ्रीक्वेंसी है दोनों की वो सेम है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी सेम होती है तो टाइम पीरियड भी हमारा सेम हो जाता है। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि टी टाइम पीरियड जो स्प्रिंग का है वो इक्वल होगा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के। सो आइए दोनों वैल्यू जो है हमारी इक्वेट हो जाएंगी अब। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम बाई के होगा। सो यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा और अगर हम फिर दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा हमारा एल बाई जी इज इक्वल टू एम बाई के। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एल जो होगा हमारा वो इक्वल होगा एम जी बाई के। और हम जानते हैं कि एम जी क्या होता है हमारा, ये फोर्स होता है डिवाइडेड बाई के। और जो हमारा एफ बाई के होता है इसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट ऑफ सिंपल पेंडुलम। सो ये हो जाएगा हमारा एक्स इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू एक्स। एल क्या है हमारा, एल है हमारा यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग और जो एक्स है ये है हमारा यहाँ पर इक्विवेलेंट ऑफ सिंपल पेंडुलम। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारी ये बात अब प्रूव हो चुकी है कि जो स्प्रिंग एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रिंग है वो इक्वल है लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सिंपल पेंडुलम के। लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सिंपल पेंडुलम के। तो आइए यहाँ हम लिख देते हैं हेंस एक्सटेंशन ऑफ extension of extension of extension of spring equals the length of the length of the length of the length of an equivalent equivalent of simple pendulum equivalent simple pendulum। सो ये हमारा प्रूव हो चुका है यहाँ पर कि जो हमारी लेंथ ऑफ एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग है वो इक्वल होगा लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सिंपल पेंडुलम के। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।